नमस्ते साथियों, पटना से मैं एडवोकेट प्रतिमा कुमारी। आज बात करते हैं कि एक एडवोकेट में 5 स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक एडवोकेट बनना चाहते हो या फिर आप एक एडवोकेट हो तो आपके पास ये 5 स्किल्स होने चाहिए। पहला, आपको डेप्थ में बुक को रीडिंग करना है। डेप्थ में किसी भी बुक को पढ़ना है। डेप्थ में पढ़ने का क्या मतलब है? अगर आप किसी चीज़ को ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो आप में उसमें अंदर में क्या क्या लिखा है वो आपको समझ में नहीं आए। तो कभी भी किसी बुक को पढ़े तो डीपली पढ़ें, डेप्थ में जाके अंदर जाकर उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उसे अच्छे से पढ़ें, उसे समझें। दूसरा आता है ड्राफ्टिंग स्किल। ड्राफ्टिंग स्किल क्या है? एक तरीके का आपका राइटिंग स्किल है कि आप किसी चीज़ को कैसे प्रिपेयर करते हो, अपनी ड्राफ्ट को कैसे प्रिपेयर करते हो। एक एडवोकेट के लिए ड्राफ्ट ही उसकी पहचान होती है। एक एडवोकेट के लिए उसकी ड्राफ्ट ही उसकी पहचान होती है। तो आप कोई भी केस लेके जाते हो जब कोर्ट में, तो आपके ड्राफ्ट से ही आपका केस का पूरा बैकग्राउंड पता चलता है। वो एक तरीके से बैकबोन होती है, किसी भी केस का बैकबोन होता है हमारा ड्राफ्ट। तो आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एक एडवोकेट के लिए। तो आपकी एक जो राइटिंग स्किल है अगर वो अच्छी रहेगी तो भी तब, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर राइटिंग स्किल अच्छी है तो आपकी ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग स्किल अच्छा बनाना पड़ता है। उसके लिए आप हमेशा, आप कोई एक ड्राफ्ट तैयार करते हो ना, तो हमेशा ये सोचो कि जो मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया उससे बेटर जब मैं दूसरा तैयार करूँ तो उससे बेटर हो। फिर उसमें कुछ ना कुछ हमेशा इम्प्रूवमेंट लाना है अपनी ड्राफ्टिंग में। अब बात करते हैं रिसर्चिंग जो स्किल होती है कि हाँ, किसी केस को हमको रिसर्च करना है कि मान लीजिए एक एंटीसिपेटरी बेल का कोई केस है, मैटर मेरे पास आया। अब उसमें कौन सा केस हम वहाँ पे कोर्ट के समक्ष बताएंगे। तो जो आपका कौन सा एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो बहुत सारा केस, आपको हज़ारों में केस मिल जाएगा। तो क्या हज़ारों केस वहाँ पे, लेकिन उसमें से कौन बेस्ट है जो मेरे लिए सूटेबल हो। तो ये क्या है, ये आपका रिसर्च कर रहे हो। उतने सारे केस में से आप अपने लिए जो बेस्ट केस है वो आप सेलेक्ट करोगे। तो ये भी आपको एक स्किल आना चाहिए कि कैसे हम फाइंड आउट करें। अब आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि हाँ, आप कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है जब आप किसी से बात करते हो तो आपको, आप जिससे भी बात कर रहे हो उसको आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हो तो अदर पार्टी है उसको आपकी बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे ज़्यादा लीगल टर्म यूज़ ना करो। सिंपल हिंदी में ऐसे लैंग्वेज में समझाओ कि वो समझ जाए। कोई भी जिस लैंग्वेज में वो समझे, जिस भाषा में वो समझे, उसी भाषा में उसे समझाना चाहिए। आप किसी भी क्लाइंट से मिलते हो तो क्या वो आपकी तरह तो लॉ बुक्स को पढ़ के नहीं, तो अगर आप वहाँ पे लीगल टर्म यूज़ करो तो उसे नहीं समझे, तो उसे हिंदी में ऐसे लैंग्वेज में समझाओ जो कि वो समझ सके। कम्युनिकेशन स्किल आप हमेशा अपनी डेवलप करते रहो कि हाँ, कैसे हम किसी से बात करेंगे और कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे उसे। अब बात करते हैं पाँचवा। पाँचवा स्किल क्या हो सकता है एक एडवोकेट के पास? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या एक ज़रूरी होता है? एक ज़रूरी ये होता है कि एक एडवोकेट को अगर नहीं भी आता है तो ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। एक एडवोकेट, मान लीजिए आपको कोई ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है, आपने ड्राफ्ट अपने पेपर में लिख लिया है, तैयार कर लिया, अब उसे हमें टाइप करवाना है। अब मान लीजिए आप सुबह में ही, आपको आपकी पेशी है, आपको सुबह में ही डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है और वहाँ पे जो भी टाइपराइटर होते हैं वो नहीं है, मान लीजिए आप जिनसे करवाते हो वो नहीं है, या फिर कोई आपको ऐसा टाइपराइटर मिला जो कि वो मिस्टेक कर रहा है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो। अगर आपको ये स्किल आएगी, अगर आपको टाइपिंग आती है, आप खुद से अपना ड्राफ्ट टाइप कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक एडवोकेट को सारे काम आने चाहिए। सारे काम का मतलब जो भी उसको बेसिक ज़रूरत है। ये नहीं कि हाँ, आज मान लीजिए आप सोचते हो, डिपेंड रहते हो कि हाँ कोई मुंशी है वो मेरा ये काम कर देगा। अगर मान लीजिए उस दिन वो मुंशी नहीं है तो आप सोचे वो दूसरा है। अगर मान लीजिए वो आपने काम नहीं किया या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, तो एक एडवोकेट को सारा काम आना चाहिए, मुंशी वाला भी या फिर कोई अदर काम। और हाँ, एक एडवोकेट जो होता है ना, आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि तो लॉ फील्ड में बच्चे जाते हैं कि मैथ्स नहीं लेना है तो कितना भी पढ़ना पड़े लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि हम मैथ्स से वो दूर भागते हैं और वो सोचते हैं कि हम मैथ्स को छोड़ देते हैं, हमको कितना भी पढ़ना पड़े, क्योंकि
वकालत ऐसा पेशा है जिसमें आपको किताबों के बीच में रहना है। आपके घर में एक लाइब्रेरी होती है, आप किताबों के बीच में रहते हो और आपको हमेशा पढ़ना होता है। हर दिन तो पढ़ना ही होता है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिसमें आपको नहीं पढ़ना है। तो बात ये है कि आपको सारे स्किल्स आने चाहिए। और मैथ्स जो हम छोड़ के आते हैं, तो आप ये सोचते हो ना कि मैथ्स का ज़रूरत नहीं, लेकिन मैथ्स का ज़रूरत यहाँ भी होता है। अब कैसे होता है, अगर मान लीजिए आपके पास ना कोई ज़मीन का मैटर आ गया, तो उसमें खेसरा, रकबा, कहाँ का प्लॉट नंबर, ये सब जो चीज़ है, मान लीजिए कुछ नापने वाला हो गया, तो वहाँ पे मेज़रमेंट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़। तो मैथ, ये मत सोचो कि वकालत में मैथ्स नहीं है। वकालत में मैथ्स है, वकालत में साइंस है, वकालत में सोशल स्टडी है। तो वकालत में सब कुछ है। क्योंकि साइंस आप बोलोगे साइंस का है वकालत में, तो साइंस फॉरेंसिक साइंस हमारा, तो इसलिए वकालत में सब कुछ है। तो आपको हर एक फील्ड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक एडवोकेट को ना हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ हर एक दिन सीखना चाहिए। मतलब चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फ़ोन में छोटी सी एडिटिंग हो, या फिर कुछ टाइपिंग हो, या फिर कुछ ऑनलाइन फाइल सबमिट करना हो। क्योंकि हम लोग कुछ भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए। और ये जो हैबिट अगर आपने डाल ली तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ भी नया करो, आपने वो काम कभी नहीं किया, तो आप सोचो कि वो काम हम कैसे कर सकते हैं। जब आप सोचोगे तभी आपके पास उसका आंसर भी आएगा। जब तक आप अपने दिमाग में क्वेश्चन नहीं लाओगे, तब तक आपको आंसर नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग में सोचना है। क्या सोचना है, क्वेश्चन, कि हाँ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपको नहीं मिला तो उसका सॉल्यूशन आप खोजोगे। तो पहले तो आप जब क्वेश्चन खोजोगे तभी से ही आपके दिमाग में उसका आंसर भी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नहीं आता तब आप खोजोगे। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में एक लिंक दिया है कि एक मेहनत कैसे करें, सफल एडवोकेट बनने के लिए मेहनत कैसे करनी चाहिए। वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी मैं वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।